Vegetative propagation. This is the last type of asexual reproduction. So vegetative propagation is a mode of asexual reproduction in which new plants are obtained from the vegetative part of the plant such as root, stem and leaves. ये asexual reproduction का वो मेथड है जिसमें प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स जो है इन्वॉल्वमेंट इनका होता है और उसके थ्रू एक अपने जैसे न्यू प्लांट्स को बनाते हैं। इसमें प्लांट्स का रूट भी हो सकता है, उसका स्टेम भी हो सकता है, उसका लीव्स भी हो सकता है। So there are two methods of vegetative propagation. First is naturally, that is natural methods, and the second is artificial method. Here you can see natural methods are by root, stem and leaves. जो roots में देखने को मिलता है वो है डहेलिया है, स्वीट पोटैटो है, और जो स्टेम्स में देखने को मिलता है वो कॉमन है ट्यूबर जो कि पोटैटो है और जिंजर है, और जो लीव्स जो है लीव्स में आपको ब्रायोफाइलम जिसको हिंदी में खपरचट्टा कहते हैं उस ब्रायोफाइलम में आप इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशंस को दे सकते हैं। ब्रायोफाइलम के जो लीफ मार्जिन्स होते हैं, लीफ मार्जिन्स एक बर्ड्स एक लिटिल प्लांटलेट्स होता है बर्ड्स के जैसा, और वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर फिर से अपने बॉडी को वो ग्रो करता है। तो वो आप देख सकते हो ब्रायोफाइलम में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो लीफ से होता है। एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल मेथड्स। इन ग्राफ्टिंग और ग्राफ्टिंग जो होता है जो ऑर्किड्स में जो ऑर्चर्ड्स में प्लांट्स लगाए जाते हैं उसमें बहुत ज्यादा ग्राफ्टिंग देखने को मिलता है। एक कॉमन एग्जांपल मैंने लिया है मैंगो का, और कटिंग जो कि हम लोग भी करते हैं। कटिंग जो है हम लोग रोज और हिबिस्कस जैसे प्लांट्स में और भी बहुत सारे प्लांट्स है उसमें हम लोग कटिंग के थ्रू जो है ये उस प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं। एंड सी इट मींस थर्ड इज अ लेयरिंग, और जो जैस्मिन प्लांट्स है उसमें लेयरिंग देखने को मिलता है। लेयरिंग भी दो तरह से किया जा सकता है, एक आप प्लांट्स को ऐसे नीचे ग्राउंड्स में लाकर कर सकते हैं, और दूसरा एयर लेयरिंग भी होता है जो हवा में ही उसको रैपिंग करके किया जा सकता है। और लास्ट इज अ टिश्यू कल्चर विच इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन, और आप इसके बहुत सारे जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है उसमें टिश्यू कल्चर्स को किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन को पढ़ लिए, नेचुरल मेथड्स एंड आर्टिफिशियल मेथड। लेट्स अंडरस्टैंड ग्राफ्टिंग इन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है उसमें हम लोग एक टेक्निक है ग्राफ्टिंग, उस ग्राफ्टिंग को समझेंगे कि किस तरह से ये परफॉर्म होता है। So it is a method of joining shoot system of one plant over the stump of another related plant so as to form composite plants that grow as a single plant. तो ग्राफ्टिंग एक ऐसा टेक्निक है या एक ऐसा मेथड है जिसमें पहले दो प्लांट्स की जरूरत होती है। एक पार्ट यानी एक प्लांट जिसको हम लोग उसके सूट सिस्टम को लेते हैं, इट मींस अपर पार्ट को लेते हैं, और जो दूसरा जो है पार्ट वो हम लोग ऐसा ग्रोइंग प्लांट्स का जो कि उसमें रूट्स हो, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्ट लिया जाता है। तो इससे दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों प्लांट्स के कॉम्बिनेशन से उसको हम लोग जब उसको टाई अप करते हैं और टाई अप करने के बाद एक न्यू प्लांट्स बनता है। तो दिस इज द फर्स्ट। So grafting is possible only in those plants which have vascular cambium. तो देखो ग्राफ्टिंग जो है वो सभी प्लांट्स में नहीं हो सकता, सिर्फ उसी प्लांट्स में हो सकता है जिसमें आपका जो वेस्कुलर कैम्बियम हो। इट मींस कि जो डाइकॉट के प्लांट्स होते हैं वो डाइकॉट के प्लांट्स में ऐसा देखने को मिलता है। सो यहाँ पर मेंशन है इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन अ केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट, और ये मोनोकॉट प्लांट में नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम मान लें कि जो पैडी है, वीट है, इन सभी में देखने को नहीं मिलेगा ग्राफ्टिंग। इट हैज टू कट्स। हम लोगों ने देखे कि ये जो टेक्निक है उसमें टू कट्स की जरूरत होती है। फर्स्ट कट को कहते हैं स्टॉक और इज द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट हैविंग रूट्स। तो इसमें एक स्टॉक चाहिए जो कि प्लांट के लोअर पार्ट होता है, इट मींस उसमें रूट सिस्टम डेवलप हो। और सेकंड है सीकर इज द अपर पार्ट ऑफ द अनदर प्लांट व्हिच हैज यूज्ड फॉर डिजायर्ड ट्रेट्स,
और इसको इसलिए हम लोग यूज करते हैं ग्राफ्टिंग टेक्निक कि हम अपने डिजायर्ड ट्रेट वाले प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं बहुत ही कम समय में। इसलिए जो भी प्लांट्स जो हमें डिजायर कैरेक्टर दे रहा है उसके सीकन को हम लोग लेते हैं, ठीक है, और उस सीकन को लेने के बाद जो है सीकन को स्लैंटिंग काटते हैं, ठीक है, और उसके स्टॉक को भी स्लैंटिंग काटते हैं, और काटने के बाद दोनों को यहाँ पर इस तरह से ऐड अप कर दिया जाता है और उसमें एक प्लास्टिक रैप होता है और उस प्लास्टिक रैप को इस तरह से टाइटली एयर टाइट उसको बांध देते हैं और उसके बाद कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं। तो इस तरह से इस दोनों को बांध दिया गया। उसके बाद द यूनियन ऑफ दीज स्कर्ट्स गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स विद डिजायर एंड इम्प्रूव्ड कैरेक्टर। तो अब यहां से देखिए ये जो मैंने सबसे पहले सीकन लिया है उस सीकन के कुछ यहाँ पर पार्ट्स जो है वो डेवलप होते हैं और ये पार्ट्स डेवलप करके एक न्यू ट्री या एक प्लांट बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो एक एप्पल्स का प्लांट होता है, एप्पल को प्लांट को इस टेक्निक से ग्रो किया जाता है जिससे डिजायर्ड कैरेक्टर को हम अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखें सीकन और स्टॉक को आपस में ज्वाइन किया गया है एक प्लास्टिक रैप से, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफ्टिंग टेक्निक कि ग्राफ्टिंग टेक्निक में किस तरह से हम दो कट्स को कंबाइन करते हैं एक में। अब इसके इंपॉर्टेंस को हम लोग नोट डाउन करेंगे जो कि इसके बाद मैं देता हूं। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ ग्राफ्टिंग। तो अब इसको बेनिफिट कहिए, इसके एडवांटेजेस कहिए या इसके यूज कहिए। तो ग्राफ्टिंग का कहाँ यूज है या उसके क्या बेनिफिट्स है हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट, बेटर ग्रोथ ऑफ द वैरायटी विथ पुअर सूट सिस्टम। तो ये ऐसे वैरायटियों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट ये मेथड हो जाता है जिसके रूट सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं या अर्ली एज में उसमें कुछ डिजीज हो जाते हैं, वैसे स्पीसीज के लिए और ऐसे प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। सेकेंड, ऑब्टेनिंग क्विकर एंड बेटर यील्ड ऑफ डिजायर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और इस टेक्निक से हम बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे यील्डिंग वाले फ्रूट्स को या उसके फ्लावर को हम अपने डिजायर कैरेक्टर के अनुसार हम लोग पा सकते हैं। थर्ड, ग्रोइंग एक्सोटिक वेराइटी लोकली। और ऐसे वेराइटीज जो बाहर के होते हैं, ठीक है, उसको भी लोकल स्तर पर इसको उगाया जा सकता है। एंड फोर्थ इज प्रिपेयरिंग प्लांट्स दैट गिव 2 or more variety of the flowers and the fruit। तो यहाँ पर हम लोग प्रिपेयर ऐसे प्लांट को कर सकते हैं इस मेथड्स के जानने से जो कि वो ज्यादा इम्प्रूव्ड उसके वैरायटी हो सकते हैं, उसके फ्लावर्स हो सकते हैं, उसके फ्रूट जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका एक कॉमन एग्जांपल है ब्रीमिटो। ब्रीमिटो इसी टेक्निक से ग्रो किया गया है जिसमें ब्रिंजल के पौधे पर टमाटो भी एक साथ ग्रो किया जाता है, यानी एक सिंगल समय में एक ही प्लांट पर टोमेटो और ब्रिंजल दोनों हम पा सकते हैं। उसका नाम है ब्रीमिटो। और इसको जनरली जो नर्सरी होते हैं वहां पर जो माली होते हैं वो भी इसको गार्डनर ग्रो करते हैं, जिससे एक सिंपल सिंगल कलर का जो फ्लावर होता है तो वैसे वैसे सभी स्टॉक और सीक्वेंस को काटकर उसमें ज्वाइन कर अनदर कलर का फ्लावर उगा सकते हैं। ये जनरली रोज फ्लावर में होता है कि एक सिंगल प्लांट्स में वो डिफरेंट कलर का फ्लावर ग्रो कराते हैं। तो इस तरह से है कि बहुत ज्यादा हम लोग फ्लावर्स की वैरायटी और उसके फ्रूट्स को हम लोग पा सकते हैं इस टेक्निक से। नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर इन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम लोगों ने अभी ग्राफ्टिंग को स्टडी किया और आफ्टर ग्राफ्टिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टिश्यू कल्चर्स। टिश्यू कल्चर इज आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन। ऐसा प्रोपगेशन जिसमें बहुत ही कम और बहुत ही थोड़े से सिर्फ प्लांट के पार्ट को जरूरत पड़ता है, ठीक है, दैट इज अ टिश्यू और सेल्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज माइक्रो प्रोपगेशंस। सो हियर इज द introduction of tissue culture. It is the production or the propagation of new plants from isolated plant tissue or cells in a nutrient। और वो न्यूट्रिएंट जो होता है स्पेशली ऑक्सीन और जिबरेलिन जो कि प्लांट्स हार्मोन्स है, जो फाइटो हार्मोन्स आप लोगों ने पढ़ा है,
वही एक्चुअली में होता है, तो वैसे मीडियम में इसको ग्रो किया जाता है। द टेक्निक रिक्वायर इन विट्रो कल्चर्स। अब ये जो टेक्निक जो होते हैं इसको इन विट्रो कल्चर्स की जरूरत होती है। तो इन विट्रो कल्चर्स क्या होता है, ऐसा टेक्निक जो कि लैब में सिर्फ परफॉर्म किया जाता है उसको इन विट्रो कहते हैं। इन विट्रो कल्चर बिकॉज इट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द parent plants in a test tube or any apparatus in the artificial environment। ये इसलिए इन विट्रो होता है क्योंकि इसका जो ग्रोथ होता है वो उसके पेरेंट प्लांट के आउटसाइड होता है, ठीक है। और वो आउटसाइड कहाँ होता है, तो ये लैब में होता है और बहुत सारे apparatus जिसमें टेस्ट ट्यूब होता है, पेट्री डिश होता है, इन सभी का यूज करके एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है वो बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो हियर इज द एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पर 4 एडवांटेजेस है, यू कैन राइट इट। इट इज वेरी फास्ट टेक्निक। ये सबसे पहले तो जितने भी हम लोग टेक्निक अभी तक सीखे उसमें सबसे फास्ट टिश्यू कल्चर होता है। Thousands of the plantlets can be produced in a few weeks time। जो हजारों की संख्या में कुछ ही सप्ताहों में हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं और बहुत ही थोड़े से अमाउंट में, इट मींस कि जो टिश्यू है या सेल्स को लेकर ही इसको तैयार कर सकते हैं। द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर डिजीज फ्री। और एक एडवांटेज ये भी है कि इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो डिजीज फ्री होते हैं। थर्ड, टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स राउंड द ईयर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर और सीजन। टिश्यू कल्चर जो है आप साल के किसी भी मंथ में इसको प्रोपगेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी टेक्निक में ऐसा नहीं होता। बाकी सभी टेक्निक में एक वेदर कंडीशन की जरूरत होती है और उस वेदर कंडीशन में वो अच्छे से ग्रो करता है, बट इसमें कोई ग्रो ऐसा वेदर कंडीशन नहीं चाहिए। रीजन, क्योंकि ये तो लैब में होता है और लैब में उसके आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए उसको जरूरत नहीं होता वेदर को। फोर्थ इज वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर द डेवलपिंग न्यू प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर में जो न्यू प्लांट्स बनते हैं उसके लिए स्पेस की जो रिक्वायरमेंट होते हैं बहुत ही कम होती है, सिर्फ उसके एपरेटस और वैसे एनवायरनमेंट में ये ग्रो करता है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो हियर इज द advantages, you can write it. The advantages of vegetative propagation. It is the only known method of multiplication of seedless plants. सीडलेस प्लांट्स जैसे कि एक बनाना हो गया, और बनाना प्लांट्स को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये एक मेथड्स है जिससे हम लोग बनाना जैसे प्लांट्स को वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ ऐसा मेथड्स देखने को मिलता है जो सीडलेस प्लांट्स में ग्रो कर सकते हैं। तो आप बनाना, शुगर कैन, पाइनएप्पल, ऑरेंज, रोज और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज करते हैं। सेकेंड, गुड क्वालिटी ऑफ अ वेराइटी कैन बी मेंटेन इंडेफिनिटली। अब यहाँ पर जो भी वेराइटीज होते हैं उस वेराइटीज का अच्छे क्वालिटीज को हम लोग लंबे समय तक मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड, सीड्स एंड फ्रूट्स आर ऑफ यूनिफॉर्म क्वालिटी, साइज, टेस्ट एंड अरोमा। अब इसके जो सीड होते हैं, जो इसके फ्रूट्स होते हैं, वो एक जैसे उनके क्वालिटी होते हैं, उनके साइज भी होते हैं, उनके टेस्ट और जो स्मेल जो कि अरोमा होता है उसको मेंटेन किया जा सकता है। फोर्थ, द वेजिटेटिव प्रोपगेशन गिव्स अ जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन। और वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में ये देखा जाता है कि जो इसके पॉपुलेशन होते हैं वो जेनेटिकली यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है जेनेटिकली यूनिफॉर्म का, तो ये एडवांटेजेस के फॉर्म में अब हम लेना है। और फिफ्थ, द सर्वाइवल रेट ऑफ द न्यू प्लांट्स इज हायर एंड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ न्यू एरिया। अब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशंस होते हैं उसमें जो इसका सर्वाइवल रेट है वो बहुत ही ज्यादा होता है,
और इसको नई एरिया में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सिर्फ एडवांटेजेस भी नहीं होता, कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। तो डिसएडवांटेज को भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो इस पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेरिएशंस asexually reproduced organisms are unable to adapt themselves to change in the environment। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है द एब्सेंस ऑफ वेरिएशन। हम सभी जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो किया जाता है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, और ये वेरिएशंस जो होते हैं किसी इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए बेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर वेरिएशंस देखने को नहीं मिलता है, तो ये इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने की एबिलिटी इसमें कम हो जाती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड डिसएडवांटेजेस इज इट causes overcrowding and hence severe competition among them। अब यहाँ पर क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कारण इसमें बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा वो किसी एक पर्टिकुलर लिमिटेड लैंड पर वो फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वाटर, एयर और सनलाइट का कंपटीशन हो जाता है, जिसके कारण इसके जो प्लांट्स जो होते हैं वो इसके इंडिविजुअल जो है वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाते। थर्ड, डिजीज कॉन्ट्रैक्टेड बाय अ पेरेंट स्प्रेड टू ऑल द डॉटर और न्यू प्लांट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर किसी एक सिंगल पेरेंट में भी अगर कोई डिजीज हो जाता है तो अनदर या न्यू प्लांट इससे डेवलप होने वाले उन सभी में ये इस तरह का डिजीज जो है स्प्रेड हो जाएगा। तो दिस इज आल्सो डिसएडवांटेज। एंड हियर इज अ फोर्थ पॉइंट, विद द टाइम द वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स लॉस वाइगर। और समय के साथ जो वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में जो वाइगरिटी होती है, जिसमें जीवन क्षमता जो होती है, वो जो है धीरे धीरे इसमें कम होना शुरू हो जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग। और इस चीज को लंबे समय तक इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और इस पार्ट में हम लोग जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वहां पर कवर कर लिए हैं। अब हम लोग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पे डिस्कस करेंगे।